मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल लगता है जब आपका बच्चा बात नहीं करता, बोलना शुरू नहीं करता। लोग कंपेयर करते हैं और आप अंदर से टूट जाते हो। पर यकीन मानिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसे आपका मिमिक्री करना, आपका पेशेंस, वही सबसे बड़ा मैजिक होता है। आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इमिटेशन से बच्चे छोटे छोटे साउंड से अपने पहले वर्ड तक पहुंचते हैं और आप कैसे घर पे ही कॉन्फिडेंस के साथ उनकी हेल्प कर सकते हो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, नई उम्मीद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है इमिटेशन थेरेपी, एक सिंपल प्ले बेस्ड तरीका जिससे नॉन वर्बल बच्चों में पहले साउंड और फिर स्लोली वर्ड्स आते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्यों काम करता है। बहुत ही सिंपल साइंस, 5 रेडी एक्टिविटीज विथ एग्जैक्ट मटेरियल, एक 20 मिनट होम सेशन प्लान और कॉमन मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इमिटेशन मतलब आप मॉडल करो, एक्सप्रेशन, जेस्चर, साउंड से, और बच्चा आपकी नकल करने की कोशिश करे। इमिटेशन एक अर्ली सोशल स्किल है जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से डायरेक्टली जुड़ी होती है। रिसर्च दिखाती है कि इमिटेशन स्किल्स बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। रेसिप्रोकल इमिटेशन ट्रेनिंग RIT जैसे नेचुरलिस्टिक प्रोग्राम ने यंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में स्पॉन्टेनियस इमिटेशन और सोशल कम्युनिकेशन इंप्रूव करके दिखाई है। सिंपल मतलब, जब बच्चा आपकी नकल करता है, उसकी अटेंशन, सोशल इंटरेस्ट और माउथ मूवमेंट की प्रैक्टिस होती है और वही पहले वो साउंड और फिर वर्ड्स का बेस बनाता है। एक्टिविटी देखने से पहले एक क्विक रूल, फॉलो द चाइल्ड्स लीड, मतलब बच्चा जो चाह रहा है उससे शुरू करो। फन और शॉर्ट सेशन रखो, 5 to 20 मिनट्स के। प्रेस एंड इमीडिएट रिन्फोर्समेंट दो, कोई पनिशमेंट बिल्कुल नहीं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटीज को। एक्टिविटी नंबर 1, मिरर मी, फेस एंड माउथ इमिटेशन। इस एक्टिविटी के लिए छोटा सा हैंड मिरर या फोन का सेल्फी कैमरा चाहिए। आप बच्चे को सामने सीधा बिठाइए, मिरर या फोन स्क्रीन दोनों के बीच में रख दीजिए। अब आप धीरे धीरे बड़ा सा फेस बनाइए, जैसे मुंह खोलना या जीभ बाहर निकालना। एक पल रुक कर बच्चे को देखने का टाइम दीजिए। अगर बच्चा आपको देख या ट्राई करे तो तुरंत तारीफ दीजिए, जैसे स्माइल। फिर सिंपल साउंड्स और उनके साथ माउथ मूवमेंट दिखाइए, जैसे आ, माउथ खोल के या माउथ बंद करके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेट करें। मॉडल करने के बाद कम से कम 3 से 5 सेकंड रुक जाइए ताकि बच्चे को कॉपी करने का मौका मिले। ये एक्सरसाइज इसलिए काम करती है क्योंकि बच्चा अपनी आंखों से आपके मुंह की मूवमेंट देख कर सीखता है, और जब वो देखकर कॉपी करता है तो उसको बोलने के लिए जरूर माउथ मूवमेंट प्रैक्टिस हो जाती है। एक्टिविटी नंबर 2, एक्शन इमिटेशन विथ टॉयज। इस एक्टिविटी के लिए छोटे टॉयज लो, एक कार, बॉल, टॉय ड्रम या स्टिकिंग रिंग्स। आप पहले एक सिंपल एक्शन मॉडल करो, जैसे कार को रोल करना, बॉल को धक्का देना या ड्रम पर हल्की सी थपकी मारना, और साथ में छोटा सा साउंड बोल दो। फॉर एग्जांपल, ड्रम के लिए धम। फिर रुक जाओ 3 से 5 सेकंड के लिए ताकि बच्चे को कॉपी करने का चांस मिले। अगर बच्चा एक्शन कॉपी कर लेता है पर साउंड नहीं बोलता तो दोबारा उस साउंड को बोले और इंस्टेंटली तारीफ करे, वाह तुमने कार रोल किया। इस तरह पहले मोटर इमिटेशन को रिवॉर्ड करने से बच्चा मोटिवेटेड होता है, फिर ग्रेजुअली आप उस एक्शन के साथ साउंड भी शेप कर सकते हो। ये इसलिए काम करता है क्योंकि आम तौर पर बॉडी से काम करवाना, मोटर इमिटेशन आवाज निकालने से थोड़ा आसान होता है। जब बच्चा पहले एक्शन करेगा और उसके बाद उसको शॉर्ट साउंड सुनाई देगा तो वो धीरे धीरे उस साउंड को भी ट्राई करेगा। सिंपल एग्जांपल बोलने के लिए आप कह सकते हो, मैं कार रोल करूंगा, और फिर साउंड बोले जैसे ब्रूम। फिर पोज लेना है, अब टर्न तुम्हारी, और हाथ पकड़कर गाइड भी कर सकते हो, मगर हमेशा वेट करें और हर छोटी सी कोशिश पर प्रेस करना ना भूलें। एक्टिविटी नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्ले प्लस जॉइंट अटेंशन, नेम प्लस इमिटेट। इस एक्टिविटी के लिए एक छोटा रिवॉर्ड, पिक्चर कार्ड या टॉय फोन ले लो, वो चीज जो आपका बच्चा सबसे ज्यादा चाहता हो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो आइटम उसके रीच से थोड़ा दूर रख दो, मगर बहुत ज्यादा दूर नहीं। फिर आप एक सिंपल एक्शन दिखाइए, जैसे पॉइंट करना, हाथ बढ़ाना या टॉय को रीच करना, और साथ में एक छोटा शब्द बोलो, जैसे और या फोन। रुको और वेट करो। अगर बच्चा पहले जेस्चर, पॉइंट कॉपी करता है तो उसको तारीफ दो और फिर थोड़ा पुश करके शब्द को मॉडल करो। पहले फोन बोलो, फिर
फ़ोन मिल जाएगा। ये फर्स्ट देन मेथड बच्चे को क्लियर सीक्वेंस और मोटिवेशन देती है। इसलिए ये काम करता है क्योंकि जब बच्चा पहले आपके अटेंशन को शेयर करता है, यानी जॉइंट अटेंशन, और फिर एक्शन कॉपी करता है, तो उसको समझ आता है कि शब्द का मतलब क्या है, यानी वर्ड्स एक चीज को बताता मांगता है। ये कनेक्शन मीन्स पहले जेस्चर, फिर अटेंशन, फिर वर्ड्स, पहले वर्ड्स लाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा शब्द नहीं बोलता तो जेस्चर भी करता है तो भी रिवॉर्ड दीजिए, उसको टॉय दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके वो शब्द ट्राई करने लगेगा। एक्टिविटी नंबर 4, रेसिप्रोकल इमिटेशन, कॉपी मी गेम। इस गेम के लिए डेली की चीजें ले लो, जैसे चम्मच, कप या एक कलरफुल स्कार्फ। सबसे पहले आप चाइल्डलीड अप्रोच अपनाओ। अगर बच्चा किसी चीज से खेल रहा है, मान लो चम्मच से थप कर रहा है, तो आप बिल्कुल वही एक्शन वापस करो, उसकी नकल करो और थोड़ा एग्जाजरेटेड करो, जैसे जोर से थप करो या हंस के बोलो धम धम। इसको कॉन्टिजेंट इमिटेशन कहते हैं। पहले आप बच्चे को रिफ्लेक्ट करो, फिर उसके बाद कोई नया एक्शन सिखाइए, जैसे कप घुमाना, और रुक कर इंतजार करो कि बच्चा क्या कॉपी करता है। ये तरीका इसलिए पावरफुल है क्योंकि आप पहले बच्चे को दिखाते हो कि मैंने आपका एक्शन देखा। इससे इंटरेक्शन बढ़ती है और बच्चे को मोटिवेटेड होता है आपको कॉपी करने के लिए। धीरे धीरे ये स्पॉन्टेनियस इमिटेशन में बदलता है। बच्चा खुद से नया एक्शन या साउंड ट्राई करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा ब्लॉक को टेप करता है तो आप भी टेप करो और बोलो टेप, फिर बॉल रोल करो और रुक जाओ। अगर बच्चा बॉल रोल करे तो बड़ी तारीफ करो। हमेशा वेट करो 3 से 5 सेकंड के लिए, स्मॉल अटैक्स को सेलिब्रेट करो और शॉर्ट फन सेशन रखो, जैसे गेम हो, ट्रेनिंग नहीं। एक्टिविटी नंबर 5, सॉन्ग प्लस राइम, चैंट प्लस क्लैप। इस एक्टिविटी के लिए एक छोटी सी नर्सरी राइम या एक सिंपल क्लैप पैटर्न चुनिए, जैसे ता ता या बा बा। आप पहले खुद गाकर साथ में क्लैप करो, धीरे और क्लियरली, फिर थोड़ा रुककर बच्चे को कॉपी करने का टाइम दो, 3 से 5 सेकेंड। क्लैप के साथ शब्द बोलने से बच्चे को टाइमिंग और रिदम का आइडिया मिलता है, जिससे माउथ मूवमेंट और बोलने की स्पीड दोनों पे प्रैक्टिस होती है। अगर आप चाहो तो बबल ब्लोअर या सॉफ्ट स्कार्फ भी यूज कर सकते हो। बबल्स देखते हुए या स्कार्फ को हिलाते हुए बच्चे का अटेंशन और मल्टी सेंसरी इनपुट मिलता है, जो इमिटेशन को फन बनाता है। इसका फायदा यह है कि राइम और सॉन्ग, बॉडी मूवमेंट और स्पीच का कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स की वजह से इमिटेशन आसान हो जाता है। हमेशा छोटी कोशिशों को इमीडिएटली प्रेस करो, वाह गुड क्लैप, ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे। एग्जाम्पल लाइन बोलो, जैसे मेरे साथ क्लैप करो, बा बा, अब तुम्हारी टर्न। थोड़ा प्रैक्टिस करने से बच्चा क्लैप के साथ छोटे शब्द भी कॉपी करने लगता है और धीरे धीरे ये छोटे साउंड फर्स्ट वर्ड में बदलने लग जाते हैं। 20 मिनट होम सेशन प्लान, ये एक रेडीमेड 20 मिनट सेशन है जो आप रोज आसानी से कर सकते हो। टोटल टाइम 20 मिनट्स 3 छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। पहले वार्म अप 3 से 4 मिनट्स करो। मिरर गेम और सिंपल फेस गेम से शुरू करना है ताकि बच्चे की अटेंशन और माउथ अवेयरनेस रेडी हो जाए। आप सीधा बोल सकते हो, चलो मिरर गेम खेलते हैं। मैं आप बोलता हूँ, उसके बाद तुम बोलो। थोड़ा फनी फेस बनाओ, रुक जाओ और वेट करो। अगर बच्चा देखकर कॉपी करता है तो तुरंत तारीफ करो। उसके बाद कोर प्ले 10 से 12 मिनट, इसमें 2-3 एक्टिविटीज चुन लो जो अभी मैंने बताई है, जैसे एक्शन इमिटेशन, इको गेम, रेसिप्रोकल इमिटेशन। हर एक्टिविटी को 3 से 4 मिनट तक रखो। बच्चे का फेवरेट टॉय जोड़ना मत भूलो, एंगेजमेंट वहीं से आएगी। एग्जाम्पल सीक्वेंस, पहले कार रोल करके बोलो रूम और फिर रुककर बच्चे को कॉपी करने दो। पहले इको गेम में शॉर्ट साउंड सुनाओ, फिर रेसिप्रोकल इमिटेशन में उसकी कॉपी करो और थोड़ा नया एक्शन ऐड करो। रिकॉर्ड करने जैसा फील ना करे, सब नेचुरल और फन रखो। आप बोल सकते हो वाओ ग्रेट ट्राई, अब कार चलाओ रूम बोलकर। फिर फंक्शनल प्रैक्टिस 3 से 4 मिनट करो। ये वो पार्ट है जहां आप रियल लाइफ वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे, जैसे फ़ोन या कैमरे या फूड रिक्वेस्ट। इसमें एक सिंपल फंक्शनल वर्ड जैसे हेलो, मोर, ममा ट्राई करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, फ़ोन रिंग करके कह दो अब फ़ोन पे हेलो बोलो। अगर बच्चा थोड़ा भी साउंड करे तो इंस्टेंटली प्रेस करो और टॉय या कुछ खाने को दे दो।
इससे वर्ड की वैल्यू समझ आती है। सेशन को एंड रूटीन 1 to 2 मिनट हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्लैप प्लस चीयर करो, स्टिकर दो या शॉर्ट डांस करो ताकि सेशन सक्सेस पे खत्म हो। एंड में एक छोटी लाइन बोल दो, शाबाश आज तुमने बहुत ट्राई किया। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये छोटे स्टेप्स मिलके बड़े रिजल्ट लाते हैं। शॉर्ट, फन और कंसिस्टेंट होना सबसे ज़रूरी है। कुछ गलतियां जो आप अक्सर करते हो। कभी कभी पेरेंट्स पूरी मेहनत करते हैं फिर भी बच्चा इमिटेट नहीं कर पाता, पर चिंता मत करो, अक्सर छोटी छोटी गलतियां ही प्रोग्रेस को रोकती है। चलो देखते हैं सबसे कॉमन 5 मिस्टेक्स और उनके सिंपल फिक्सेस। एरर नंबर 1, बहुत जल्दी हेल्प कर देना और प्रॉम्प्टिंग। अगर आप हर बार बच्चे के ट्राई करने से पहले ही बोल देते हो या उसका हाथ पकड़कर गाइड कर देते हो तो बच्चे को खुद ट्राई करने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा रुकना ज़रूरी है। जब आप कोई एक्शन या साउंड मॉडल करो तो 3 से 7 सेकेंड का वेट टाइम दो। अगर बच्चा कुछ नहीं करता तो हल्की सी हेल्प दे सकते हैं, जैसे जेस्चर दिखाना या सॉफ्टली प्रॉम्प्ट करना, और उसके बाद छोटी सी कोशिश पे बड़ा प्रेस करो। एरर नंबर 2, ज़्यादा डिमांड या लंबी सेशन। टू मेनी डिमांड्स और लॉन्ग सेशंस। अगर सेशन बहुत लंबा हो गया या एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर ली तो बच्चा थक जाता है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। स्पीच थेरेपी का गोल्डन रूल है प्ले नॉट प्रेशर। सेशन 5 से 15 मिनट तक रखें और हमेशा सक्सेस पर एंड करो, जैसे वाह तुमने ट्राई किया। एरर नंबर 3, बच्चे की पसंद इग्नोर करना। नॉट चाइल्ड लीड। अगर आप वही टॉयज यूज करते हो जो बच्चे को पसंद नहीं या उसकी जगह अपनी मर्जी थोप देते हो तो इंगेजमेंट जीरो हो जाती है। हमेशा चाइल्ड लीड अप्रोच फॉलो करो, मतलब बच्चा जिससे खेल रहा है वही से स्टार्ट करो। उसके इंटरेस्ट में ही लैंग्वेज और इमिटेशन टारगेट छुपाओ। यही NDBI का मेन आइडिया है, लर्निंग नेचुरली फन के साथ। एरर नंबर 4, तुरंत परफेक्ट वर्ड एक्सपेक्ट करना। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पहले दिन ही मम्मा पापा क्लियरली बोल दे, पर याद रखो स्पीच एक जर्नी है, शॉर्टकट नहीं। हर छोटी कोशिश को रिवॉर्ड करो, चाहे वो सिर्फ आवाज़ हो, हवा निकालना हो या एक सिलेबल हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है, पहले साउंड, फिर सिलेबल, फिर वर्ड्स। हर स्टेज पे गुड जॉब कहना ना भूलो। एरर नंबर 5, सोशल जॉय को इग्नोर करना। अगर इमिटेशन सिर्फ मैकेनिकल हो जाए, मतलब सिर्फ ये करो ये बोलो टाइप, तो बच्चा बोर हो जाता है और जनरलाइज नहीं करता। थेरेपी को एक जॉयफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए। स्माइल करो, क्लैप करो और खुद भी इंजॉय करो। जब आप खुशी से रिएक्ट करते हो तो बच्चे को लगता है कि उसे बोलने में मज़ा आता है। यही फीलिंग्स उनके लिए दोबारा ट्राई करने को मोटिवेट करती है। इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से आपका सेशन सिर्फ थेरेपी नहीं, एक फन लर्निंग टाइम बन जाएगा जहां बच्चा खुश भी रहेगा और सीखेगा भी। पेरेंट्स, इमिटेशन थेरेपी एक सिंपल और फन प्रोसेस है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल्स या टफ एक्सरसाइजेस नहीं चाहिए। ये प्ले बेस्ड और नेचुरल थेरेपी है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। हर छोटी कोशिश, चाहे सिर्फ एक साउंड हो या एक स्मॉल मूवमेंट, एक बड़ा स्टेप होता है। जब आप हर ट्राई पर स्माइल करते हो, क्लैप करते हो या गुड जॉब बोलते हो तो बच्चा कॉन्फिडेंस डबल महसूस करता है। अगर आप रोज थोड़ी देर, सिर्फ कुछ मिनट्स रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे साउंड से वर्ड्स तक पहुंचने लगता है। हर दिन एक नया प्रोग्रेस दिखने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करो उन पेरेंट्स के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद ये उनके लिए एक नई उम्मीद बन जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके बच्चे की स्पीच और कम्युनिकेशन जर्नी को इजी बना सके। याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हर छोटा स्टेप, चाहे कितना भी सिंपल लगे, एक दिन बड़ा रिजल्ट लाता है। बस बिलीव रखो, स्माइल करो और प्रैक्टिस जारी रखो। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इसे चेक कीजिए। इसमें मैंने एक्टिविटीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, जो आपके बच्चे को नॉन वर्बल से वर्बल बनाने में हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर हेल्पफुल आइडिया।